अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो सेकंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें मैं आपको बैंकिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं तो आप बैंकिंग का पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 5 रीजंस बताएं डिसऑनर ऑफ चेक, यानी बैंक से जो चेक डिसऑनर कर दिया जाता है, रिटर्न किया जाता है, उसकी क्या वजूहात होती हैं। इसके बाद आपका जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2 टाइप्स ऑफ इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट की 2 टाइप्स को डिफाइन करें। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एवरी ईयर आपसे पूछा जा रहा है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, उनको डिफाइन करें। इसके बाद आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट करें बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में। इसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, ये भी आपका वो टॉपिक है जो कि एवरी ईयर आपको बैंकिंग के पेपर में दिया जा रहा है। इसमें आपको तमाम बैंक की टाइप्स बतानी होती हैं बैंक अकाउंट की, और उनमें से कोई 1 या 2 आपको डिफाइन करने होते हैं। तो आप किसी की भी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, फिक्स डिपॉजिट की कर लें या करंट डिपॉजिट की डेफिनेशन कर लें। इसके बाद जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है वो है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। डियर स्टूडेंट, इसके बाद अब हम बात करते हैं एन अदर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की। तो इसमें जो आपका टॉपिक है वो है ये 5 एसेंशियल्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके साथ ही जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है काइंड्स ऑफ बैंक, यानी बैंक्स की कितनी काइंड्स होती हैं, और इसमें भी अक्सर तमाम काइंड्स को लिखने के बाद किसी एक को आपसे कहा जाता है कि इसको डिफाइन करें। इसके बाद ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है क्रॉसिंग चेक। इसमें आपसे कहा जाता है कि क्रॉसिंग चेक को डिफाइन करें और इसके साथ स्पेशल क्रॉसिंग चेक क्या होता है उसको भी डिस्क्राइब करें। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टॉपिक की। तो आपका जो सबसे पहला लॉन्ग टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की आपने डेफिनेशन बतानी होती है और कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं आपने उनको इन डिटेल बताना होता है। इसके साथ ही जो आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लॉन्ग में और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है वो है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी क्रेडिट कंट्रोल के क्या मेथड्स होते हैं उनकी वजाहत करें। इसके साथ ही आपका जो एक और टॉपिक है और ये भी काफ़ी पेपर में अब आ रहा है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को डिफरेंशिएट करें। इसके साथ ही एक और टॉपिक है आपका मोस्ट रिपीटेड लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन। इसके साथ वो आपसे पूछते हैं कि इसकी वेरियस काइंड्स को लिस्ट डाउन करें। इसके बाद चेक की डेफिनेशन और चेक की कितनी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं उन पार्टीज़ को आपने डिफाइन करना होता है। इसके बाद आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब करंट अकाउंट एंड फिक्स अकाउंट। इसके बाद जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 5 C's। इसमें आपने 5 C's को एक्सप्लेन करना होता है। क्रेडिट मैनेजमेंट है आपका टॉपिक का नाम। ये पेपर में आपके पास 5 C's के नाम से भी आ सकता है और जस्ट क्रेडिट मैनेजमेंट के नाम से भी आ सकता है। तो हम एन अदर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चेक और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस। अगेन हम लॉन्ग टॉपिक की बात करते हैं। तो एक और आपका लॉन्ग टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन और इसकी कितनी काइंड्स हैं उनको आपने इन डिटेल बताना होता है। आपका ये वो टॉपिक है जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में लगता है। अगर ये आपके पास शॉर्ट में आता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन और इसके इसेंशियल्स आपसे पूछे जाते हैं, और अगर ये आपके पास लॉन्ग में आता है तो आपको इसको इसकी काइंड्स के साथ डिफाइन करना होता है। इसके साथ ही आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिटेबल यूजेस ऑफ बैंक फंड।
इसके बाद हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। यानी जब आप अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको आपने बताना होता है। ये भी आपका शॉर्ट के लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में नहीं लगता। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस में आपके पास फॉरेन एक्सचेंज और रेट ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन अक्सर आपसे पूछी जाती है। सो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप जो मैंने सेलेक्टिव आपको 3 लॉन्ग टॉपिक बताएं और बाकी इसके अलावा जितने भी वो सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं आप इनको कर लेते हैं तो आप इजीली अपना बैंकिंग का पेपर अटेम्प्ट कर सकेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।